नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अजय देवगन ने एक नई बहस छेड़ी है। अभी उनका 2-3 दिन पहले साक्षात्कार हुआ, बीबीसी ने भी साक्षात्कार उन्होंने बीबीसी में भी दिया और संभवतः जो है आज तक में भी दिया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के इतिहास को मुगलों और अंग्रेजों ने दबाया है, छुपाया है। उस इतिहास को लोगों को जानना चाहिए। दरअसल वाम पंथ पर सीधा हमला है। वो वाम पंथ जो अपने दोहरे चरित्र के कारण हिंदुस्तान में अप्रासंगिक हो चुका है, लेकिन फिर भी वो यहां अपना एजेंडा चलाता है। और आप समझिए, कांग्रेस की वजह से शिक्षण संस्थानों पर उसका कब्जा रहा है और वो कब्जा इतना मजबूत है कि जब भानु प्रताप मेहता को अशोका यूनिवर्सिटी हटाती है तो ये पूरा वामपंथ इकट्ठा होता है और कहता है कि देखिए किस तरीके से सरकार इनको परेशान कर रही है। अशोका यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके हित लाभ टकराए, उसका अपना नुकसान उसको समझ में आया, तब उसने भानु प्रताप मेहता को के साथ जो भी समझौता किया हो वो भानु प्रताप मेहता जाने और अशोका यूनिवर्सिटी जाने। लेकिन इसको लेकर वामपंथ ने किस तरह का नैरेटिव गढ़ना शुरू किया। अभी अपूर्वानंद का इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया और उन्होंने मध्य प्रदेश की चर्चा की और कहा कि वहां फलाने जो है अध्यापक के साथ ये हुआ, ढिमकाने अध्यापक के साथ ये हुआ। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो फ्रीडम है उसे ये सरकार ध्वस्त करने पर लगी हुई है। देखिए किस तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं। लेकिन यही लोग जब कमलनाथ की सरकार ने वहां के कुलपति को हटा दिया, जगदीश उपासने को रिजाइन देना पड़ा, तब किसी ने एकेडमिक फ्रीडम और इंस्टीट्यूशन के ध्वस्त होने की बात नहीं की थी। वहां पर जब संजय द्विवेदी जो आजकल आईएमसी के जो है डायरेक्टर हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको पहले कुल सचिव के पद से हटाया गया, विभागाध्यक्ष जब वो बने तो वहां भी उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये वामपंथी तब वामपंथी जो है, ये जो आप एकेडमिक फ्रीडम की बात करते हैं उस पर ये लोग नहीं आते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो वामपंथ है वो अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ता है और उसी बात को अजय देवगन ने उठाया है और वो कह रहे हैं कि साहब जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया है वो हिंदुस्तान का इतिहास जो वाकई में होना चाहिए उस हिसाब से नहीं लिखा गया है, उसमें कई तथ्य छुपाए गए हैं। जब वो तानाजी बनाते हैं तो उन्हीं तथ्यों को उभारते हैं, जब वो भुज बनाते हैं तो उन्हीं तथ्यों को उभारते हैं। 1971 में जो चंगेज खां ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने और उसको जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान ने, वो चीजें किसको पता है। आप देखिए इतिहास क्या लिखा गया है। इतिहास लेखन आप देखिए, उसमें महाराणा प्रताप के शौर्य को छुपाया गया है, छत्रपति शिवाजी को लुटेरा बताया गया है, लेकिन औरंगजेब के बारे में जुबान तक नहीं खोली गई है। अकबर सेकुलर है जो जजिया लेता है। इस तरह के तमाम विरोधाभास आपको दिखाई देंगे। आप इतिहास लेखन में देखिए, पंडित नेहरू की तस्वीर आदमकद बना दी गई है। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कल एक बहुत बेहतर कार्यक्रम किया जिसमें वो कहते हैं कि जब कांग्रेस ये दावा करती है कि वो आजादी कांग्रेस की वजह से मिली तो विभाजन किसकी वजह से मिला, इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये बात आप मौलाना आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें वो लिखते हैं कि किस तरह से नेहरू ने उनके कहे को पलट दिया। लेकिन जब वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा तो आजादी का श्रेय तो दे दिया नेहरू के सर पर। नेहरू ने बड़ा भारी काम किया और जो विभाजन की बात हुई उसको गोलमोल कर ले गए। यह है इतिहास लेखन। और इसी इतिहास लेखन पर अजय देवगन ने सवाल उठाया कि इतिहास को दबाया गया और वो अपने सिनेमा के जरिए उस इतिहास को उभार रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इतिहास सामने आए। सितानाजी वाला है, भुज वाला जो हमने आपको बताया, और ये एक तरह से उन जैसे राष्ट्रवादियों का एक प्रोजेक्ट भी है कि जो अनसंग हीरो हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान दिया, उनकी बात सामने आए। ये आप जिन वामपंथियों ने इस तरह का इतिहास लेखन किया और तमाम तथ्य और सत्य छुपाए, उनका चरित्र देखिए। वो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब उइगिर पर
अत्याचार होता है, दुराचार होता है, तब इन लोगों का सेकुलरिज्म जो है वो जमी दोज हो जाता है। चाणक्य फोरम में एक बड़ी स्टोरी हुई है, एक बड़ा लेख लिखा गया है, जो लिखा है उइगिर शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं, निर्देशक है, मैं उनका नाम आपको बताऊंगा। पहले वो जो लिखते हैं वो बताता हूं कि चीन में जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं उइगिरों के लिए, उसमें क्या है हो रहा है, आप सुनिए। जो इन शिविरों में, मैं आप ये समझिए उनके साथ यौनाचार, दुराचार, इस तरह की चीजें, तो हम कहा थे कि उनके साथ इस तरह की चीजें होती हैं। आप देखिए वो लिखते हैं कि महिलाओं को विशेष रूप से युवा लड़कियों के साथ, मतलब इतना विभत्स ये कहानी है कि मैं वो आपको बता नहीं सकता। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये चाणक्य फोरम पर है, इसका शीर्षक है पूर्वी तुर्किस्तान में उइगिर नरसंहार। पूरा इतिहास लिखा हुआ है किस तरीके से, आप ये समझिए कि वहां पर जब उइगिर लोगों के साथ ये लोग बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार का मतलब आप समझ सकते हैं, महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ, तो किस तरह सेखी भगाड़ते हैं उसको लेकर, इसका बाकायदे बड़ा डिटेल वर्णन इस लेख में किया गया है। लेख जो जिन्होंने लेख लिखा है, चाणक्य फोरम में आप जाइएगा, ये लेख वहां पर मौजूद है। ये जो लेखक हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो जिन्होंने ये पूरा लेख लिखा है वो उइगिर कांग्रेस के महानिरीक्षक और उइगिर अध्ययन केंद्र के कार्यकारी निर्देशक हैं। आप देखिए कि जिस तरह से वहां पर इनके साथ जो कुछ भी घट रहा है, उस पर हिंदुस्तान का जो वामपंथी है, जो बार बार सेकुलरिज्म में कूद पड़ता है, वो नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि वो चीन कर रहा है। ये दरअसल ये वामपंथ का दोहरा चरित्र है। जो ये दोहरा चरित्र, आप समझिए कि किस तरीके से चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, अपने हिसाब से दिखाता है, बताता है और समझाने की कोशिश करता है। ये नरेशन गढ़े जाते हैं, ये नरेटिव बनाए जाते हैं, ताकि यहां जो आवाम है उस आवाम को गुमराह किया जाए। पेगासस अभी कोर्ट में है, इसलिए उस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है? ये वामपंथ का नरेटिव है। इस नरेटिव के जरिए यह बताने की कोशिश हुई है कि यह सर्विलांस स्टेट बनाया जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक कहानी का एक हिस्सा मतांतर में आपको बताया है, दूसरा हिस्सा हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक आप समझिए कि साजिश हुई, और वो साजिश एक नरेटिव क्रिएट करने की, ताकि देखिए हुआ क्या है, इस नरेटिव के जरिए यह बताने की कोशिश हुई कि किस तरीके से तमाम बड़े लोगों का स्नूपिंग हुआ। और स्नूपिंग जो, अगर आप इतिहास देखिए हिंदुस्तान का, तो स्नूपिंग का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में जिस सरकार के ऊपर स्नूपिंग का आरोप लगता है वो सरकार चली जाती है। इसलिए यह बितंडा खड़ा किया गया कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। बहरहाल इस मसले पर हम लोग फिर डिटेल में बात करेंगे। अपना सिर्फ यह कहना है कि इस तरीके से नरेटिव वामपंथी गढ़ते हैं। इस नरेटिव को अपने को समझना होगा। और अजय देवगन ने अपने उस इंटरव्यू के जरिए, दरअसल वो एक उनके इंटरव्यू का एक अपना अलग दायरा था, लेकिन उसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की और अपने को वो एक संदर्भ मिला जिसके द्वारा हम इस नैरेटिव पर बात कर सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम।